इंसानियत नहीं रहती। साकार विश्वहरि, सूरजपाल, विश्वहरि और भोले बाबा के नाम से विख्यात एक ढोंगी बाबा जो खुद को भगवान बताता है। आइए जानते हैं आज उसी के बारे में। इसका जन्म यूपी के एक एटा जिले में हुआ था और कुछ लोग बताते हैं कि ये पहले पुलिस में दरोगा था और उसके बाद इसने इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पुलिस में भी काम किया। अब इस बाबा के द्वारा जोड़े गए सत्संग में हाथरस में 2 जुलाई को 120 से अधिक जानें चली गईं और इन जानों के बाद ये बाबा छुप कर बैठा है कहीं और कहीं बाहर आना नहीं चाहता। कुछ लोगों का मानना है कि इसने इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो नौकरी है उसको इस्तीफा दिया था, उसको छोड़ दिया था, परंतु कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यौन शोषण के आरोप के कारण इसे उस नौकरी से निकाल दिया गया था। कि इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद इनको बर्खास्त किया गया नौकरी। आइए जानते हैं ये बाबा कैसे बना और इसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कैसे किया। अब ये काम इसके अकेले का नहीं है, ये काम है पूरी टीम का। इसी के कुछ टीम के लोग सदस्यगण लोगों के पास जाते थे, गांव में भोली भाली जनता को बहकाते थे और ये बोलते थे कि ये प्रभु हैं, यही भगवान हैं और इनकी शरण में जाओगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इनके अलावा ये माना जाता है कि इसने कहीं पर एक 8 हैंडपंप लगा रखे हैं और उन हैंडपंपों से जो है सारी जो दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग हैं सब ठीक हो जाते हैं और ऐसी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं इन जैसे अंधविश्वासी लोग। मुझे काफ़ी बीमारी, हार्ट अटैक मेरा था और मतलब वो हार्ट की बीमारी मेरा था ये, और वो शरीर का कैंसर मेरा था और क्या। और जब से समर्पण में हुआ मैं, जब से नमन होता तब तक बल्ले बल्ले ठीक बल्ले बल्ले। अब ये वही लोग हैं जो इसे भगवान बताते हैं और इसे भगवान के बराबर मानते हैं। अब अगर ये भगवान है तो इतने बड़े हादसे के बाद छुप कर क्यों बैठा है, जनता के सामने, मीडिया के सामने क्यों नहीं आना चाहता। और ये बाबा आज से भी नहीं है, ये बाबा अपना काम कर रहा है पिछले 17 या 18 सालों से, परंतु आज तक इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। अब बाहर के लोगों को तो इसी के सदस्यगण जो हैं लोगों को तो बहका रहे हैं, परंतु जब इनके गांव के ही लोगों से बात की गई तो इनके गांव के लोगों ने इन पर लड़कियों का और भी बहुत सारे गलत इल्जाम लगा दिए। 3 गाड़ी लड़कियों की 12 से 17 के बीच में रहती थी इनके साथ, और जब ये पकड़े गए थे, संगीन आरोप लगा रहे हैं ये लोग पकड़े गए, जब से बाबा यहाँ आए भी नहीं, पकड़े गए थे। सतपाल, आसाराम, ये लोग पकड़े गए और बाबा यहाँ से भाग गए। उस दिन से यहाँ आए नहीं। लड़कियां कहाँ की थी, बाहर की थी या फिर आसपास? हमारा तो आना जाना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बाबा की अभी भी तरफदारी ही कर रहे हैं। अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो, प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता। अब पब्लिक भाजत है, हाँ सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने, और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरे नहीं। देखिए ये दीदी इनको प्रभु तो बता रही हैं, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ क्या कहा कि इन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि जिसको बचना है वो बच जाओ और जिसको मरना है वो तो मरेंगे ही। बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे। तो क्या ये कोई साजिश थी? क्या बाबा को पहले से पता था कि यहाँ पर कोई हादसा होने वाला है, यहाँ पर लोग मरने वाले हैं, या फिर ये बाबा की ही कोई चाल थी, समझी हुई बुझी हुई कोई चाल थी? और बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते, और ये लोग ये भी कहते हैं कि बाबा कभी दान दक्षिणा लेते नहीं, कभी दान पेटी कुछ नहीं। पाठ है, पूजा पाठ, अगरबत्ती और दान पात्र जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जिसकी वजह से। और सवाल अब ये आता है कि यदि बाबा दान दक्षिणा कुछ नहीं लेता तो फिर इस बाबा के ट्रस्ट के नाम पे कासगंज, आगरा, कानपुर, ग्वालियर में इतने बड़े बड़े आश्रम हैं और बाबा की कुल संपत्ति है जो कि 100 करोड़ से भी अधिक है। अब यदि बाबा कभी दान दक्षिणा नहीं लेता तो बाबा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से है? ऐसे ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं इन्हीं के सदस्य के लोग, और उन्हीं एक सदस्य लोगों में से ये महिला तो यहाँ तक कह रही है कि इसके अंदर की शरीर की आत्मा अलग हो गई थी और साकार विश्वहरि ने इसकी आत्मा को वापस से इसके शरीर में डाल दिया। हमारी आत्मा प्रेत आत्मा आ गई थी भैया, और वो आत्मा हमारे को घर पे रखी और बिना शरीर के हम परमात्मा के चरणों में आ गई। आप समझ सकते हैं, ऐसे ही भू पंडाल लगा था नारायण साकार हरि का ताला नगरी में, वहाँ पर आप समझ सकते हैं जो शरीर से निकल जाए वो फिर से शरीर में कैसे आ सकता है। इन परमात्मा ने हमें जीवन दान दिए हैं भैया, तो हम आते जाते हैं, हमें और क्या। अब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक बोलते हुए, क्योंकि ये शर्मसार लोग किसी को भी आकर अपना भगवान बना लेते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं और अपने ही धर्म को ठुकरा देते हैं। अब उससे भी एक शर्मनाक बात ये है कि जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो दिखी जिसमें ये भाई जो है बता रहे थे साकार विश्वहरि की कुछ कमियां, लेकिन इनके बाद जब मैंने इसका कमेंट सेक्शन खोला तो कमेंट सेक्शन में एक भाई बोल रहा था कि इसने अपनी सारी जो है ज़मीन जायदाद दौलत जो कुछ भी है वो सब गरीबों में बांट दी, तू करके दिखा। अब ऐसे अंधभक्तों को मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कि गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, परंतु ऐसे अंधभक्तों को क्या ही बोलूँ। अगर तुम्हारे बाबा ने सब कुछ दान ही कर रखा है तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा के पास आई कहाँ से? जो लोग इस बाबा को बाबा बताते हैं
वो लोग शायद इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा बताया गया है, ऐसा खुद इस लड़की ने बताया है कि वो इस बाबा के सामने गोपी बन के जाती थी और गोपी बन के जाकर बैठकर ऐसी बहुत सारी गोपियाँ आती थी। और जब रिपोर्टर ने पूछा कि गोपियों का क्या संबंध है उनसे, प्रवचन से, तो इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं। तो क्या आप लोगों का रोल था? हम लोग गोपिका बनते हैं, जो गोपिका होती है ना वो गोपिका बनती हैं, और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। तो आपको क्या क्या करना पड़ता था? हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाणी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। तो कितनी गोपिकाएं होती थी? वहाँ बहुत ढेर सारी गोपिका होती है, गिनती भी नहीं हम लोग कर सकते हैं, इतनी गोपिका होती हैं। जब इतने संगत होते हैं तो गोपिका कितनी होती होंगी, बहुत गोपिका होती हैं। तो उनको कैसे रेडी होना होता है, क्या क्या करना पड़ता है रेडी होने के लिए? जैसे शादी विवाह में रेडी होते हैं वैसे यहाँ भी रेडी होते हैं। तो पूरा जो ड्रेस होती है वो क्या क्या पहनती हैं आप लोग? लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज्यादा लोग पीली पहनते हैं। गहने भी पहनने पड़ते थे? हाँ, गहने भी, सब कुछ पूरा मतलब पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। इस आपको क्या लगता है कि बाबा गोपिकाओं को क्यों रखते थे, इतना सजा करके क्यों उपस्थित रहने को कहा जाता था? अब आप समझिए, हमें नहीं मालूम। क्योंकि जो धर्म है और जो प्रवचन है उसको सुनने के लिए गोपिकाओं की और सजने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों करवाते थे बाबा? अब ये आप लोगों को और इसके बाद लोगों ने वहाँ जाकर ये भी बताया है कि लोग इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो जितने भी भीड़ में चप्पल जो भी बचा कुचा है वहाँ पर उस हादसे के बाद, वो इस हादसे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी बचे सामान को भी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कपड़ों को छुपाया जा रहा था, मीडिया आ जाएगी, कह रहे थे मीडिया आ जाएगी, कदम उठाया जाएगा, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ सफा करो, ये कहा जा रहा था। और लोगों का ये कहना भी है कि बाबा सभी के मोबाइल फ़ोन, जो बाबा के सहकर्मी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो सबका फ़ोन छीन लेते थे पहले ही, ताकि बाबा कभी फ़ोन वगैरह के कांटेक्ट में ना आए। और कभी सेवादार मोबाइल छीन लेते थे हमसे कि इनको नहीं बना देने देंगे, और सबको इकट्ठा करके यहाँ फेंक दिया। यहाँ पर भी है और उधर भी एक। और आप खुद देखिए कितना अच्छा प्रोपेगेंडा फैला रखा है इस ढोंगी बाबा ने कि ना कभी फ़ोन यूज़ करता है ना ये। पहले राम रहीम आसाराम और अब ये। ऐसे बाबाओं ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, तो ऐसे बाबाओं को सपोर्ट ना करें। बाकी कल मिलेंगे शायद किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।